आयशा की चालाकी के सामने सबने हार मान ली थी। सब समझ गए थे कि अब कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, आयशा नहीं सुधर सकती। आज दिव्यांशी मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। इतने में वो पूजा से टकरा गई। उसने पूजा को देखकर अपनी नजरें बचाकर वहां से भागना चाहा, पर पूजा ने उसे पहचान लिया। पूजा उसके पास आकर बोली, तुम यहाँ? इस टाइम तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था ना? ये सुनकर दिव्यांशी चुप रही तो पूजा ने फिर से कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? पूजा की बात सुनकर दिव्यांशी ने पलके झपकाकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं। क्या बात है, तुम ऐसे डर क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो यूं ही जा रही थी, दिव्यांशी ने कहा। हाँ तो तुम्हें तो इस टाइम ऑफिस में होना चाहिए था ना? पूजा ने दिव्यांशी को शक के भाव से देखते हुए कहा तो दिव्यांशी मुस्कुराकर बोली, ऑफिस से मुझे निकाल दिया गया है। दिव्यांशी के मुंह से ये सुनकर पूजा चौंक गई और हैरान होते हुए बोली, तुम्हें ऑफिस से क्यों निकाल दिया गया? क्या बात है? ये सच है कि मैंने अमन सर को और प्राची मैम को अलग किया था। मैंने उन दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा की थी। मैंने उन्हें अलग करके उनके बीच की हर गलत फहमी को बढ़ाया। मैंने ही वो तस्वीरें अमन को भेजी जिससे उन्हें लगा कि प्राची आरव से प्यार करती है। मैं उन दोनों के बीच की गलत फहमी को बहुत आगे तक ले गई और इन सब में मैंने आयशा की भी हेल्प की। पर जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैं अमन को सच्चाई बताने लगी तो आयशा ने अमन को भड़काकर मुझ पर झूठे आरोप लगवा दिए और मुझे कंपनी से बाहर निकलवा दिया। पूजा दिव्यांशी की बात सुनकर उसे हौसला देते हुए बोली, टेंशन मत लो, आयशा है ही ऐसी, इसीलिए तो मैंने खुद उसे रंगे हाथों पकड़ा। पर अमन किसी की बात सुनता ही नहीं है। आयशा के सामने जो आयशा कहती है वही करता है, वही बोलता है, वही सुनता है। पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिससे आयशा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर पूजा वहाँ से चली गई। पूजा को एक बात का तो चैन था कि कम से कम दिव्यांशी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसे पता भी चल गया कि जो कुछ भी हुआ वो दिव्यांशी ने किया था। ये सोचकर पूजा वहाँ से निकली और सीधे मधु के घर की ओर निकल गई। पूजा की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, उसे आने जाने में काफी प्रॉब्लम होती थी, पर फिर भी वो प्राची के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। ऑटो लेकर वो मधु के घर पर पहुंची और गेट पर जाकर नॉक करने लगी। निखिल ने आकर दरवाजा खोला तो पूजा को देखकर निखिल मुस्कुराते हुए बोला, अरे पूजा, तुम अंदर आओ ना, आओ आओ अंदर। पूजा निखिल को देखकर मुस्कुराने लगी और अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। प्राची कहीं दिख नहीं रही थी। पूजा ने चारों तरफ देखकर कहा तो निखिल ये सोचकर जवाब देते हुए बोला, वो अपने कमरे में है, मैं अभी जाकर बुलाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर निखिल प्राची को बुलाने उसके कमरे में चला गया। प्राची, तुमसे पूजा मिलने आई है। ये सुनकर प्राची परेशान हो गई। कल शाम ही तो वो मिली थी पूजा से, आज पूजा फिर? ये सोचकर प्राची हैरान थी, पर अब जब पूजा मिलने आई थी तो जाना ही था। ये सोचकर प्राची बाहर आई और पूजा को देखकर बोली, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा ये बात बताओ, कैसे आना हुआ? प्राची ने पूजा की ओर देखकर कहा, बस यहाँ से निकल रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही किया तुमने। सामने से मधु ट्रे में पानी का गिलास लेकर आते हुए बोली। मधु ने सामने बैठी पूजा को गिलास उठाने का इशारा किया और फिर खुद भी जाकर सोफे पर बैठ गई। एक्चुअली प्राची, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पूजा ने प्राची को देखकर कहा। हाँ बोलो ना पूजा, क्या बात है? हाँ, अरे मुझे मार्केट में दिव्यांशी मिली थी। दिव्यांशी का नाम सुनकर प्राची ने मुंह सिकोड़कर कहा, हाँ तो? तुम्हें पता है आयशा ने अमन से कहकर दिव्यांशी को कंपनी से बाहर निकलवा दिया। पर उसने ऐसा क्यों किया? दिव्यांशी अमन को सारे सच बताना चाहती थी। वो अमन को बताना चाहती थी कि उसने ही अमन को और तुम्हें अलग किया था। उसने ही वो तस्वीर निकाली थी जो उन तस्वीरों के जरिए अमन के दिल और दिमाग में शक पैदा किया था। उसने ही तुमसे अमन की सगाई वाली बात छिपाई थी। उसने ही वो सब किया था जो तुम्हारे साथ हुआ था। और जब आयशा को पता चला कि दिव्यांशी अमन को सच बताने वाली है तो उसने अपनी चालाकी से दिव्यांशी को कंपनी से बाहर निकलवा दिया। ये सुनकर प्राची को सोचते हुए बोली, तो ये सब दिव्यांशी ने किया था? हाँ, उसने मुझे अपने मुंह से बताया कि ये सब उसने किया था और उसे अपनी गलती का पछतावा भी है। पर अब पछतावा होने से क्या फायदा?
जो करना था वो तो हो चुका। मधु ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं जानती हूँ उसने जो किया वो गलत था, पर गलतियां तो हम इंसानों से ही होती है ना। इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। और फिर उसने जो किया वो केवल उसकी नादानी थी। उसे कहाँ पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। पर अब इन सब बातों का क्या फायदा होना था और क्या होगा? प्राची ने सोफे से उठकर कहा और सामने विंडो की ओर खड़ी होकर बोलने लगी। प्राची के उठते ही पूजा भी होले से उठकर उसके पास आ गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, अगर आज भी अमन के सामने सब सच्चाई आ जाए तो वो तुम्हें खुशी खुशी अपना लेगा। ये सुनकर प्राची पूजा को गौर से देखकर आंखों में आंसू भरते हुए बोली, नहीं, अब ये सब मुमकिन नहीं है। अब बहुत देर हो गई है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब मुझे अमन से कोई मतलब नहीं है। बस दिव्यांशी के लिए बुरा जरूर लगा, तो जो होना था वो हो गया। शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर था। खैर, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कहकर प्राची ने पूजा को सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद किचन में जाकर चाय बनाने लगी। इतने में मधु प्राची के पास आकर बोली, दिव्यांशी वही लड़की है ना जो तुमसे जला करती थी और जिसने अमन की सगाई वाले दिन तुम्हें बहुत सुनाया था? ये लड़की ऐसा करेगी कभी सोचा भी नहीं था, और अब उसे अपनी गलती का एहसास भी है तो बहुत देर हो चुकी है। अब क्या फायदा? अब कोई फायदा नहीं है। अब आगे क्या होगा? सच्चाई तो प्राची के सामने सामने आई है। धीरे धीरे पता चलेगा सब कुछ आपको। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।